Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Elvin. और आज का दिन है मनाली में. So I'm back from Manali and बहुत कुछ हुआ भाई रास्ते में with my Italy vlogs. I have to end it. कुछ काफ़ी reasons भी थे. I had to come back home. वो reasons मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या reasons थे. बाकी right now I'm in Manali. So अभी मैं हूँ हिमालयन बाइक बार में. ये है नवीन भाई की शॉप. मैं एक्चुअली हवा भरने आया था टायर में एंड यो अभी वो है नहीं, तो आई थिंक मैं मोस्ट प्रोबेबली अभी जाऊंगा होम स्टे को. देखते हैं होम स्टे में क्या चल रहा है. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम होम स्टे गया नहीं मैं. जाने से पहले हम लोग वेजीज लेते हैं और वेजीज के बाद स्कूटी लेते हैं मोनिका से, क्योंकि स्कूटी के बिना इम्पॉसिबल. डोंट वांट टू राइड सो मच और इतने सारे लगेज के साथ, तो इट डजंट मेक सेंस. एंड दिस ट्रैफिक इज़ वे टू मच गाइस, वे टू मच आज भी. सो लेट्स गो शॉपिंग. 1 किलो अदरक और पता नहीं क्या सब्जी है इसका. बस करो बस. कितने में डालने बैग में? बैग में डालना. कितने में? 140 हो गए. ये लो 140. अदरक वो डाला आपने? अदरक डाला. धनिया धनिया डाल दो. ओके. पंडित जी क्या कर रहे हो? बस लगे सर. लगे. 2 छोटे गार्बेज बैग. भाई गार्बेज बैग स्मॉल वाला खत्म हो गया. लार्ज ही बचे. लास्ट तो ले गया था मैं. कहाँ मिलेंगे अभी यार? चंद्रभागा वाले कोई सिंपल. रजत के वहाँ तो कुछ मिला नहीं. अब किसी और शॉप में जाके देखते हैं. सबसे पहले ये लेते हैं दराटी चाहिए घास काटने के लिए. दोस्तों सारा सामान ले लिया है, सब कुछ जितना भी था लेने को. अभी है हम दाना में. वन ऑफ द मोस्ट यमीएस्ट ड्रिंकेबल प्लेस इन मनाली. जहाँ मैं खुद वाटरमेलन जूस पी रहा हूँ बिकॉज यहाँ सब कुछ फ्रेश मिलता है एंड आई रियली लव इट. सो एंड ऑल्सो यू कैन सी द एंटायर मनाली वहाँ से. Damn, so much of construction is happening इधर उधर. तो भाई जब मैं था नहीं रहा. Crazy shit. But चलो क्या कह सकते हैं. Everybody is progressing every day. सरकार को प्रोग्रेस करना पड़ेगा. Same goes for people, same goes for me. बिना प्रोग्रेस करे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. आई थिंक मेरे को तो नहीं मिला आज तक. क्या था, हमेशा प्रोग्रेस बहुत आराम से कर रहा हूँ. अब तुम्हारा सुनाओ अपनी दास्तान सुनाओ. हमारे दास्तान 9 बजे से 10 बजे तक वही हमारा दास्तान. घिसो भाई घिसो, जितना भी घिसो 10 बजे तक घिसो. सब घिस रहे हैं देखो. ये भी घिस रहे हैं. पहुंच तो गया वशिष्ठ. स्कूटी मैंने ले ली थी और ये है वो रास्ता जहाँ से मैं भी जा रहा. इग्नोर द गार्बेज गाइस. बहुत कोशिश की है साफ़ करने की इस एरिया को. गांव वालों ने भी, मैंने भी, इवन फॉरेनर्स ने. पता नहीं भाई कूड़ा कहाँ से आ जाता है ऑनेस्टली. तो ये है मेरा सेकंड रूट जहाँ से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेन रूट में बहुत ट्रैफिक होता है इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं करता जाना. तो ये सीधा निकलता है वशिष्ठ स्कूल के पास और मेरा जो होम स्टे है वो वशिष्ठ के पास ही है. वशिष्ठ स्कूल के पास है नहीं. अब आप लोग देख ही रहे होंगे इस रोड की हालत को. तो एक्चुअली यहाँ ये रोड बनने वाला था, बट द प्रॉब्लम वाज लास्ट ईयर जो फ्लड आया उसने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया. तो क्या कर सकते हैं.
अब रिमेनिंग यही है। मेरा प्रॉपर यहाँ एक पार्किंग बन रही थी, रोड निकल रहा था और होम से बिल्कुल मुंह के पास था। क्या कर सकते हैं, जो होना है वो होके ही रहेगा। सो ये है वशिष्ठ स्कूल और यहाँ से रास्ता आता है नीचे वाले से जोगनी फॉल्स को रास्ता है। तो ये है मेरा होम स्टे जिसको मैं अभी चला रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर मैड हाउस, बहुत ही पुराना घर है। स्टिल रिमेंबर मॉम बताते थे मेरे को कि छोटे छोटे में जब यहाँ वशिष्ठ में मेला था तो इस घर में आते थे वो। तो इट्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी इन मनाली, जो आज यू कैन सी लुक ट्रीज ऑल ओवर ट्रीज। मैं आपको रूम्स नहीं दिखा सकता क्योंकि रूम्स में पहले ही लोग बैठे हैं, बट आई कैन शो यू द ग्लास रूम। दिस इज़ द ग्लास रूम। भाई पूरी महफिल बैठ सकती है यार दो दोस्तों की, पर मैंने अभी तक किया नहीं है क्योंकि यहाँ सब योगा वाले आते हैं। सो हर एक बंदे को अपने लेवल की शांति चाहिए होती है, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, वरना मैं भी यहाँ फुल पार्टी टाइप में होता। सो द एंटायर प्रॉपर्टी इज़ कवर्ड विद दिस ट्री। इसको इटालियन कुछ बोलते हैं, आई एम वेरी बैड विद नेम्स, तो वो याद नहीं आ रहा कि क्या नाम था इसका। सो कहाँ से स्टार्ट करें, तो पास आके बात करते हैं। सो यस, मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, देयर आर रीजंस। सो जब मैं इटली में था अराउंड 5th of Feb, I had a very bad accident ski में। अर्ली मॉर्निंग वी प्रैक्टिसिंग, सो रीजंस बहुत थे, बिकॉज मैं रनिंग कर रहा था और मैं गिर गया। फिर उसके बाद आई वाज लाइक चल ठीक है, इट्स नॉर्मल। मेरे यहाँ रिब्स में बहुत सारा पेन हो रहा था, बट लकीली कुछ टूटा नहीं था। इट वाज ब्लू बट इट वाज फाइन, जो मेरे को लग रहा था। सो 5th of Feb आई वाज प्रैक्टिसिंग, और उसी टाइम पे मैंने एज बहुत ज़्यादा शार्प रखी थी करके, बट द थिंग वाज कंडीशंस वर नॉट अप टू द मार्क। उस दिन आईसी नहीं था, उस दिन प्रॉपरली स्लश था सिर्फ। आई डोंट नो व्हाई, हाउ, क्या रीजंस थे, कुछ पता नहीं है, बट जो होना था वो हो ही गया उस दिन। और बहुत ही क्रेज़ी क्रैश हुआ मेरा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ मैं उस क्रैश को। मतलब मैं टर्न कर रहा था, मेरा पीछे से ही मिसबैलेंस हो गया, पता नहीं। अच्छा हाँ, जो एक और रीज़न भी था, मैंने गलती से वो पेन रिलीफ वाली वो खा ली थी, मतलब मसल रिलैक्सेशन एमआर की टैबलेट होती, मैंने वो खा ली। अब पता नहीं, दिस इज़ माई परसेप्शन, मेरे को पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है। टैबलेट खाने के बाद मेरी पूरी बॉडी नम हो चुकी थी आई थिंक, तो जैसे रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो चुकी थी। और मैंने जितने में टर्न करना शुरू किया, आई स्क्रूड अप मैन। मेरे दूसरे तीसरे टर्न पे ही गलतियाँ शुरू हो गई और एक हम्प आया, मेरी फुल बॉडी हवा में घूम गई और आगे 4-5 फीट का गड्ढा था और मैं बहुत लंबा ड्रैग हुआ भाई, मतलब लिटरली आराम से अराउंड 60-70 मीटर्स ड्रैग होके उस गड्ढे में घुसा। और सबसे गलत चीज़ क्या हुई, मैंने प्रोटेक्शन पहनी नहीं थी उस दिन, बैक प्रोटेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने प्रोटेक्शन पहनी नहीं थी, और वैसे ही ड्रैग होके अंदर गिर गया और उस स्टोन में मेरा सिर बच गया। बट ठीक है, इट्स फाइन, वी आर बैक इनटू बिजनेस। मेरे को एमसीएल हो गया था, आई हैड अ वेरी बैड टीयर, one is level 2 and one level 1। दोनों टीयर के नाम बोलने में भी कई टाइम लग जाता है, पर इट्स फाइन, इट्स रियली फाइन। आई थिंक इंजरीज आर मेंट टू बी हैपन,
when you're playing some extreme sports. Injuries होती है, it's fine, जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं. I was in a very bad condition उस टाइम पे, wasn't able to move so much क्योंकि मैंने इटली में भी चेक नहीं कराया, मैंने इंडिया आके चेक कराया था और वेरी स्क्रूड अप था सब कुछ, क्योंकि मेरे को अचानक से फील हुआ कि मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ सब कम हो रही है, मैं कुछ भी मूवमेंट कर रहा हूँ मेरी दर्द हो रही है, क्योंकि मैं स्की भी कर रहा था, उस दिन भी पेन था. सो आई थिंक इट्स फाइन, जो हुआ सो हुआ, कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा हम लोग उस चीज़ के लिए. बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज़. बाकी मैंने आप लोगों को ज़रा प्रॉपर्टी के रूम्स दिखाने थे, पर अभी सारे रूम लगे हुए तो मैं दिखा नहीं सकता. बस ये बता सकता हूँ कि भाई जनरली कहीं आप लोग प्लान कर रहे हैं बुक करने का, कुछ कर रहे, तो दिस इज़ द प्लेस. मेरे वो की का पेड़, हेज़लनट और ये पहाड़ जो सबके हैं, मेरे और आपके. सो टाइम है आज का ब्लॉग ख़त्म करने का, और फिर मिलेंगे कल दोबारा विद अ न्यू वन, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जो भी होने वाला है फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टूडल्स, लव यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और अपने दोस्तों को भी बोलो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. बाय.